नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती जो कि होने वाली थी, जिसके बारे में शासनादेश जारी हुआ था, और मैंने आपको पहले ही वीडियो बना के बताया था कि इसकी भर्ती आपको जल्द देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसकी भर्ती आ चुकी है, नोटिफिकेशन ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कुल पद 41,424 है। ठीक, अब हालांकि मैं इसको पहले ही बता देता, लेकिन मैंने सोचा कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताई जाए, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के ना बताया जाए। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में जो काम की बात है कि भैया आवेदन और एज में जो छूट है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस पूरा क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी योग्यता क्या चाहिए और सिलेबस क्या है। ठीक है, तो इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो अगर आप फॉर्म भरवाने जा रहे हो तो इस वीडियो को देख लेना, जो भी डाउट है वो क्लियर कर लेना, उसके बाद ही फॉर्म भरवाना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है नोटिफिकेशन में पूरी बात। तो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ डायरेक्ट। तो देखिए, हम लोग ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ क्या है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट 2025, ठीक है ना, 18 तारीख को ये आया था। कुल पद 41,424 है। ठीक है, उसके बाद बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो भर्ती होने वाली है ना, ये जिला वाइज होने वाली है। यानी कि आप जिस जिले के रहने वाले हो, आप उसी का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आप किसी और जिले का फॉर्म नहीं भर सकते। मतलब किसी और जिले से आप चाहो कि हम फॉर्म भर दें, नहीं, ये होम डिस्ट्रिक्ट ही आपको इसमें जॉब मिलेगी। हो सकता है आपको अपना थाना ही मिल जाए अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो। ठीक, जैसे मान लीजिए ये पहला आगरा दिया हुआ है, तो आगरा में जैसे जनरल की है 495 सीट है, और SC ST अगर देख लीजिए तो 258 और 24 है। OBC की 332 है, AWS की 123 है। तो इस प्रकार से 1232 सबसे ज़्यादा पोस्ट है। ठीक, हालांकि सबसे ज़्यादा पोस्ट है किसकी, पूरे 75 जनपद में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पोस्ट है कानपुर नगर की। तो कानपुर नगर वाले जितने हैं तो उनके लिए बढ़िया चांस है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज़्यादा कानपुर नगर में है। ठीक, तो हालांकि ये आप लोग अपना देख लेना किस जिले में आप किस जिले के निवासी हो और कितनी सीटें हैं और आप किस कैटेगरी में आते हो। ठीक है, तो आगे देखें। देखिए, जैसे मैं बता रहा था कि कानपुर नगर की 1947 सबसे ज़्यादा सीटें इसी की है। ठीक है, 1947 लगभग 2000 के आसपास। ठीक है, तो ये अपना देख लेना आप किस वर्ग से आते हो, और जिस वर्ग से भी आते होगे, जिस जिले से आते होगे, उसी जिले से आपको फॉर्म भरना है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज का, आप पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज ये देखेंगे। सबसे पहले तो आवेदन कब से करना है, तो 18 नवंबर से आवेदन स्टार्ट है और 17 दिसंबर तक। ठीक है, तो यानी कि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, 17 दिसंबर तक है, 17 दिसंबर 2025। तो जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल हो उसको तुरंत अप्लाई कर दो, यानी कि ये वीडियो देखने के बाद तुरंत अप्लाई हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी शुल्क जमा करने का ये सब दिया हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, जब फॉर्म भरोगे तभी शुल्क जमा हो जाएगा। शुल्क कितना है, सामान्य, AWS और OBC यानी कि जनरल, AWS OBC के लिए 400 रुपये है, और SC ST के लिए 300 रुपये है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट, शैक्षिक योग्यता क्या है। तो शैक्षिक योग्यता केवल 10th है। हालांकि बहुत पहले ये कहा गया था कि 12th हो सकता है और इसका एग्जाम भी अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, 10th लेवल की ही ये वैकेंसी है। ठीक है, 10वीं पास केवल आप होने चाहिए और आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे NCC अगर आप प्रमाण पत्र है आपके पास, जैसे C कैटेगरी का, B या A कैटेगरी का, तो इसमें आपको इतने इतने नंबर एक्स्ट्रा बोनस मिल सकते हैं। अगर आप स्काउट के हो तो 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास NCC है, स्काउट है, तो आपको कुछ छूट, 1-2 नंबर की छूट मिल सकती है। मैक्सिमम 3 नंबर है C प्रमाण पत्र, जिसके पास NCC का C प्रमाण पत्र है उसके लिए। ठीक है, तो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। एज, आयु गणना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या इसी में है। कई लोग मांग कर रहे थे कि कई साल बाद भर्ती आ रही है होमगार्ड की, तो इसमें एज, पहली बात तो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। दूसरी चीज,
हालांकि 18 से 30 मांगी गई है इसमें। तो इसमें यह भी कहना था कि 18 से इसमें 35 करनी चाहिए या 40 करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सामान्य यानी कि जनरल और ईडब्ल्यूएस आप 1/7/1995 के बाद आपका जन्म हुआ हो और 1/7/2007 के पहले का हो। ठीक है, अगर आप इस कैटेगरी के बीच में आप की डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सबके लिए इतना ही है। बस SC ST OBC को 5 वर्ष की छूट है। ये देखिए, अनुसूचित जाति SC है, जनजाति ST है और OBC है। ठीक है, तो इन तीनों के लिए 5 वर्ष की छूट है जो कि जनरली सभी में होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें इंपॉर्टेंट चीज कि लिखित परीक्षा। इसमें आपको पता है कि एक आपकी लिखित परीक्षा होगी, एक टेस्ट होगा, प्लस उसके बाद आपका रनिंग होगी यानी कि PT होगी। ठीक है, क्या है टेस्ट में? टेस्ट में केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट है, सामान्य ज्ञान। हालांकि ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हो सकता है इसमें चेंजमेंट हो, और मैथ या हिंदी, हिंदी तो कम से कम जुड़ेगी ही क्योंकि यूपी का पेपर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। केवल आपको 100 नंबर की GS आएगी, 100 प्रश्न रहेंगे, 100 नंबर रहेंगे, समय 2 घंटा रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, अब जिसके लिए मैथ नहीं आती, जिसको रीजनिंग नहीं आती, तो उसके लिए ठीक है, लेकिन जिसको GS नहीं आती है उसके लिए दिक्कत है। ठीक है, तो ये देख लेना, 1 अंक मिलेंगे सबके लिए। दूसरी चीज, इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 25% है, यानी कि 25% से आपके नीचे आ रहे हैं तो आप पहले ही फेल हो। ठीक है, तो 25 के ऊपर वाले ही इसमें पास होंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, मेरिट बनेगी उसके अनुसार है। उसके बाद बात करें, हालांकि इसका भी विस्तृत सिलेबस देखेंगे क्या क्या आएगा। ठीक है, और ऑफलाइन पेपर होगा OMR शीट से। उसके बाद बात करते हैं अगर शारीरिक मानक परीक्षा का, तो देखिए पुरुष अभ्यर्थी जो है इसमें सामान्य, OBC, SC, तो इनके लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यह हाइट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि कांस्टेबल में मांग होती है उसी प्रकार है। और ST के लिए 160 है। ठीक, सीना देख लीजिएगा, आपको 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद कम से कम 84 हो जाना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अपना ये शारीरिक मापदंड जरूर देख लेना। महिलाओं के लिए क्या है? महिलाओं के लिए SC ST सॉरी जनरल, OBC और SC के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए महिलाओं के लिए, और ST के लिए 147 चाहिए। महिलाओं के लिए वजन न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, इसमें रनिंग होगी, बिल्कुल होगी। 4.8 किलोमीटर दौड़ना है 28 मिनट में। ठीक है, वैसे ही जैसे कांस्टेबल के लिए होता है। ठीक, कुछ चेंजमेंट नहीं है इसमें। और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर है 16 मिनट में। ठीक, उसके बाद बात करें, बाकी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय, जाति, निवास वगैरह नहीं है तो उसको आप बनवा लीजिए। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि OBC के लिए 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए। कब से? 1/4/2025 से आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास OBC प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बनवा लीजिए, पुराना है तो बनवा लीजिए। ठीक, बाकी OBC के लिए और EWS के लिए सेम है। ठीक है ना, 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए। ठीक, उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज, OTR। अगर आपके पास OTR नहीं है तो OTR जरूर करवा लेना। ठीक है ना, OTR करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगी, उसके बाद फॉर्म भरने में आसानी रहेगी। आप फ्यूचर में UPPRB के कोई भी फॉर्म भरोगे तो एक बार में फॉर्म भर जाएगा, केवल इतना है। ठीक है, तो पहले OTR होगा, उसके बाद फॉर्म भरा जाएगा। OTR किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो OTR करवाइए पहले। ठीक है, फोटोग्राफ देख लीजिएगा, फोटोग्राफ आपको रियल टाइम की फोटो चाहिए। एक चीज और बता दूं, जो भी आपको ये नोटिफिकेशन है ये आप खुद ही एक बार पढ़ लेना। ठीक है, मान लीजिए
कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है साइबर कैफ़े की तरफ से तो उसका गड़बड़ कुछ नहीं होगा, लेकिन रिजेक्ट आप हो जाओगे, आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इस वजह से आप लोग कायदे से पढ़ लेना कि फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह कब का चाहिए, कैसा चाहिए, ठीक है, तभी इसको फॉर्म भरवाना। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, बाकी सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस देख लीजिए। सामान्य ज्ञान रहेगा, 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक के, 2 घंटे का समय रहेगा। ठीक है, अब क्या क्या पूछा जाएगा, तो देखिए सभी चीजें हैं, जीएस में जितना आता है सभी कुछ है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, इतिहास है, संविधान है, अर्थव्यवस्था है, संस्कृति है, भारतीय कृषि है, वाणिज्य व्यापार है, जनसंख्या है, पर्यावरण नगरीकरण है, भारत का भूगोल है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश के मेले, स्थानीय त्योहार, खेल, पुरस्कार, उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुरस्कार, सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, खोज, पुस्तक, उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी जनोन्मुखी योजनाएं यानी कि योजनाओं से प्रश्न आएंगे, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिक विकास के प्रयास, प्राकृतिक घटनाएं, महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह। यानी कि ओवरऑल अगर मैं इस सिलेबस को एक लाइन में बताऊं तो संपूर्ण जीएस है, जीएसजे के जो होता है, प्लस करंट अफेयर है, प्लस स्टैटिक है, प्लस यूपीजी के है। ठीक है ना, जीके जीएस है और करंट अफेयर है, स्टैटिक और यूपीजी के। इतनी चीजों से पूरा का पूरा जीएस का रोल रहेगा। और जीएस के लेवल क्या रहेगा, हालांकि लेवल बताना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं फिर बता दूं, अगर आपने यूपी पेट इस बार का पेपर दिया है, यूपी पेट 2025, तो जिस प्रकार से जीएस आई है उसी प्रकार का जीएस रहने वाला है। ठीक है, आपने दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो यूपी पेट के 4 सेट हुए हैं, 4 पेपर हुए हैं 6 और 7 सितंबर को मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। चारों पेपर के जीएस जरूर देख लेना, यही लेवल रहेगा। ठीक है, और हालांकि यूपी पेट में यूपी जीके नहीं है तो यूपी जीके आप कांस्टेबल लेवल का ले लो। ठीक है, क्योंकि 100 नंबर का जीएस है तो जीएस आपको उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, देखिए कांस्टेबल में बहुत ज्यादा जीएस नहीं आती। ठीक है, तो जीएस का रोल ज्यादा है, इस वजह से मैं कह रहा हूं कांस्टेबल के लिए है ही है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी में जो जीएस पूछा जा रहा है वो जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, तो बस उसी लेवल का रहने वाला है। हालांकि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, क्या क्या बुक लिस्ट रहेगी, इसके लिए मैं अलग से बताऊंगा वीडियो बना के। अभी तक की सभी जानकारी मैंने आपको दे दी है कि क्या क्या योग्यता है, सिलेबस है, आप एलिजिबल हो कि नहीं, इस वीडियो से आपको पता लग जाएगा। अगर हो तो फॉर्म भर देना, और अगर नहीं हो, हाइट से मात खा रहे हो, एज से मात खा रहे हो या कुछ भी है, तो फिर आप दूसरी प्रिपरेशन में लगिए। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट में जरूर बताना, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतरीन जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।